जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी में तो स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। ये सेट नंबर 7 है, 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे होंगे। उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भौतिकवाद उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या किया? ऑप्शन नंबर ए है पास्कल, बी है न्यूटन, सी है कूलम्ब और डी है आर्किमिडीज। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है? उत्प्लावन बल को किसने दिया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, आर्किमिडीज बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? तो जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाए तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण यंत्र है जो कि काम करता है। देखिए लेक्टोमीटर जो होता है वो दूध के किसी नमूने को सूतक की जांच करता है, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जो हाइड्रोमीटर होता है जो द्रव के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो पनडुब्बी होता है ये भी आर्किमिडीज के ही सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजेन, इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? वृषण के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन है जो कि स्रावित होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये है जो कि लड़के के द्वारा स्रावित होता है और गर्ल्स के द्वारा एस्ट्रोजेन है जो कि हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न है कि हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4 और 0। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। थोड़ा सा हीरे के बारे में जान लेते हैं डिटेल्स में। देखिए हीरा और कार्बन दोनों हीरा और ग्रेफाइट है जो कि दोनों कार्बन का प्रूफ है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से आबंधित होता है, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है? प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से आबंधित होता है। हीरा में हो गया कि प्रत्येक कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है हीरा, और ग्रेफाइट होता है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। हीरा है जो कि दृढ़ त्रियामी संरचना का होता है और ग्रेफाइट जो होता है एक ही तल में षटकोणीय संरचना का होता है। हीरा जो होता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि यहाँ पर ग्रेफाइट जो है ये चिकना तथा फिसलनदार होता है। और हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है और ये कार्बन का प्रूफ है, और ग्रेफाइट भी कार्बन का शुद्ध रूप है और ये भी कार्बन का अप्रूफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? बाघ, खरगोश, कुत्ता और लोमड़ी। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जितने भी शाकाहारी जो जीव होते हैं सभी के सभी छोटी आंत जो आंत होता है ये लंबा होता है। यहाँ पर खरगोश है जो कि शाकाहारी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि पदार्थ जिनका कोई निश्चित आकार नहीं है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन है, उदाहरण स्टील, आर्गन, मिट्टी का तेल और चीनी। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए जो भी द्रव वस्तु होती है इसके निश्चित आकार तो नहीं होता है लेकिन इसका निश्चित आयतन होता है। इसको जिस वस्तु में रख दिया जाएगा उसी आकार का हो जाता है, इसलिए इसका आकार है जो कि निश्चित नहीं होता है। यहाँ पर मिट्टी का तेल है जो कि द्रव अवस्था में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 प्रश्न है कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? बाह्य दल, पुंकेसर, पंखुड़िया और अंडप। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है?
तो इसको अनडप कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है आपके सामने कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? शक्ति, दाब, बल और ऊर्जा। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कार्य करने की जो क्षमता होती है इसको हम ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की जो दर होता है उसको हम शक्ति कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि Al2O3 और JNO किस तरह के ऑक्साइड है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? Al2O3 तथा जिंक ऑक्साइड ये किस प्रकार का ऑक्साइड है? यह एक उभयधर्मी है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रायः धातु होता है ये अपना ऑक्साइड जो बनाता है ये क्षारीय होता है, और जो अधातु होता है ये जो भी ऑक्साइड बनाता है ये अम्लीय होता है। और उभयधर्मी ऑक्साइड में ये देख सकते हैं Al2O3, ZNO, और उदासीन ऑक्साइड में हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जितने भी प्रश्न कराया जा रहा है सभी के सभी VBI है, और आपकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है ऐसा प्रश्न है। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और पादप की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है, और शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। और लिग्रीन के जमाव के कारण पादप की कोशिका भित्ति जो होता है वह कठोर होता है। इसको याद रखिएगा। ये सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है CO, ये ग्रीन हाउस गैस के श्रेणी में नहीं आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पर मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसी को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसका अणु सूत्र होता है N2O, ये भी याद रखिएगा। आइए यहाँ पर देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सा गैस आता है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर यानी जल वाष्प हो गया, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, फ्लोरोकार्बन्स हो गया। उसके बाद से यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, ओजोन हो गया। ये सभी के सभी ग्रीन हाउसेस गैसेज है। इसको याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? चांद, जुगनू, जगमगाता बल्ब और जलती हुई मोमबत्ती। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गैर चमकदार यानी अपना खुद का रोशनी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो चांद होता है ये चमकता है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश के कारण ये चमकता है, तो इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुगनू, जगमगाता बल्ब और जलती हुई मोमबत्ती इसका अपना प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12वां प्रश्न है, अम्ल धातु के कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया कर कौन सी गैस से मुख्यतः उत्पादित होता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार कितना हो जाएगा? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? आपको मालूम होगा कि किसी वस्तु का जो भार होता है ये जो जितना पृथ्वी पर होता है उस चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, 1/6 हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर
चंद्रमा पर उसका भार है कितना 300 न्यूटन, तो यहाँ पर 6 गुना ये हो जाएगा पृथ्वी पर, यानी 36 18 हो जाएगा, 1800 न्यूटन हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये प्लाज्मा का काम है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि CH3COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसमें देखिएगा, इसमें 2 कार्बन है, तो मेथ एथ, अगर एक कार्बन होता तो मेथनोइक, यहाँ पर COOH दर्शाता है कि ये ओइक अम्ल है, और यहाँ पर 2 कार्बन है, अगर एक रहता कार्बन तो मेथनोइक हो जाता, 2 है तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 16 नंबर कि चंद्रमा के सतह पर G का मान पृथ्वी के सतह पर G के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर कितना उछाल होगा। तो देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो होता है वो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, यानी उसका भार है जो कि कम हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो अगर वो पृथ्वी पर 1.5 मीटर उछलेगा तो इसका 1.5 गुना 6 हो जाएगा, वह चंद्रमा पर उछलेगा। तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 मीटर, यानी वो 9 मीटर हाई जंप करेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसमें लाल लिटमस पत्र को नीला जाएगा। बताइए यहाँ पर इसमें से कौन सा है जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, जो अम्ल होता है ये नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किससे के नीचे मौजूद होता है। लिंग के, अंड कोशिका के, मूत्राशय के और गुर्दे के। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये मूत्राशय के नीचे होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, कुछ अम्ल दिया गया है और जिसमें वह पाया जाता है उसका नाम दिया गया है। इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है, इसको चुनना है। तो देखिए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो बैटरी रहता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि गोलीय दर्पण की परिवर्तित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो गोलीय दर्पण होता है इसके परिवर्तित सतह के जो केंद्र होता है, यहाँ पर आपको गोलीय दर्पण दिख रहा होगा, और इसका परिवर्तित सतह का जो केंद्र होता है उसको पी से सूचित करते हैं, इसको ध्रुव कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि शुष्क HCl गैस यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शुष्क लिटमस पत्र पर का रंग क्यों नहीं बदलती है। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो शुष्क यानी सूखा जो HCl है ये लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है। ऐसे लिटमस पत्र को अम्ल क्या करता है तो नीला से लाल कर देता है, लेकिन इसके कलर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसका मुख्य रीज़न है कि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस पत्र केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि हाइड्रा प्रजनन करता है बहुविखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, मुकुलन के द्वारा। जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। हाइड्रा किस प्रकार से प्रजनन करता है। तो ये मुकुलन विधि के द्वारा करता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। कुछ यहाँ पर अलैंगिक जनन के प्रकार है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है तो द्विखंडन विधि से ये इसमें होता है। जो प्लेनेरिया और हाइड्रा होता है इसमें पुनर्जनन होता है। अब मुकुलन होता है, ये मुकुलन विधि से किस में होता है तो ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ब्रायोफाइलम हो गया, विखंडन हो गया, स्पायरोगाइडा हो गया जिसको हरा सेवाल कहते हैं, बीजारू समासंग से कवक में हो गया, मार्च में पर्णम हो गया, काई के प्रवर्धन पर्तन कलम और रोपण में हो गया। इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं मुकुलन है।
नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फल का पकना ये रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन है, सीमेंट का सेटिंग होना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। यानी इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन श्रेणी यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इनमें से कौन सा समान है, तो देखिए उसके पास समान क्रिस्टल संरचना होता है जो कि गलत है, उसके पास समान डिग्री का कठोरता होता है ये भी गलत है, उसकी विद्युत चालकता समान है जो कि गलत है, दोनों कार्बन का शुद्ध रूप है ये सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन होता है। जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो गति, देखिए किसी वस्तु के गति के कारण जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज के कारण जो ऊर्जा मिलती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो 1/2 mv²। एम है जो कि मास है और वी है जो कि उसका वेग है, और यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एम जी और एच हो जाएगा। एम है मास, जी है गुरुत्वीय त्वरण, एच है जो कि हाइट है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त करें। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।